हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। तो इस यूनिट को हम यूनिट नंबर 11 को हम कंसिडर करेंगे। और मुझे आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम है दीर्घा शर्मा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है फोर्स। फोर्स का मतलब है कि किसी चीज़ पर बल लगाना, किसी चीज़ पर प्रेशर डालना। तो व्हाट इज़ फोर्स? इट इज़ अ पुश और पुल। किसी चीज़ को पुश करना या खींचना अपनी तरफ, दैट मीन्स पुल। विच अ बॉडी इम्प्रेस अनदर बॉडी। कोई एक बॉडी जो दूसरी बॉडी पर या तो धक्का मार के उसको पुश करती है या अपनी तरफ खींचती है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। उस वक्त जो बल लगाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। ये दो चीज़ों में चेंजेस कर सकता है, दैट इज़ या तो आप किसी चीज़ को रोक कर, बल लगा के आपने किसी चीज़ को रोक दिया तो आपने उसे स्टैटिक कर दिया, यानी स्टेशनरी कर दिया, उसको रोक के उसकी स्थिति जो है स्थिर कर दिया उसे। और या फिर आप किसी चीज़ को बल लगा के, खिसका के उसे मूवेबल कर सकते हैं। जैसे आपने किसी बॉल पे प्रेशर किया तो वो मूवेबल हो गई और वो आगे की तरफ अपने आप बढ़ने लगी। तो इस तरह से आप दो तरह से या तो उसे रोक सकते हैं बल लगाकर या उसे मूवमेंट दे सकते हैं। सेकेंडली आप ये एक चीज़ दिखते हैं कि या तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर ढलान पे हमने बॉल रख रखी है और हमने उसको ज़रा सा भी पुश कर दिया तो उसकी स्पीड एकदम से चेंज हो जाती है। माना कि वो उसके ढलान की वजह से, लेकिन जब तक आपने उसे फोर्स नहीं किया था तब तक उसकी स्पीड में चेंज नहीं हुआ था। इसी तरह फोर्स से हम कई बार देखा होगा, बलून को जब हम फोर्स करते हैं, वो थोड़ा सा उसमें हवा अगर कम है तो वो उसकी शेप में चेंज कर लेता है। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु में उसकी स्पीड और शेप में चेंजेस कर सकते हैं ड्यू टू फोर्स। तो आइए अब एक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज़ बकेट एक्टिविटी। देखते हैं फोर्स के क्या सिम्टम्स हैं या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये गुड़िया दिख रही है आपको, इसकी बकेट जो है, ये बाल्टी है, खाली है। तो इसने कितने ऊंचे से आराम से खुशी खुशी इसको उठा रखा है, इसको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कोई मेहनत नहीं लगानी पड़ रही। वहीं इस बच्चे की बकेट में पानी है, इसको उठाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि फोर्स में अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स जो है उसको आपको जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए उतनी ज़्यादा पावर आपको पुल करना पड़ेगा या उतनी ज़्यादा पावर से आपको उसको उठाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा बल उसके लिए लगाना पड़ेगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 2 इज़ डस्टर। तो इससे हम कैसे पता करेंगे? डस्टर या फिर कोई आपका गिफ्ट वगैरह है, तो आप मान लीजिए अब ये टेबल के इस साइड में पॉइंट नंबर ए पे एक गिफ्ट रखा है। मैं उस पॉइंट नंबर जहाँ आपको वाइट डॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसको ले जाना चाहती हूँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके फोर्स लगाकर इसको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। दैट मीन्स फोर्स हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, दैट इज़ फोर्स। और फोर्स के हमने दो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर उसको चाहिए होती है। इसी तरह एक SI यूनिट हम फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ न्यूटन। तो फोर्स को हम जब भी कभी मापेंगे तो न्यूटन में मापेंगे। तो ओके गाइज़, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।